हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें फिगर गिवन है, ट्रायंगल की फिगर गिवन है और हमें एक्स निकालना है और 125 डिग्री गिवन है, ये भी 125 डिग्री गिवन है। ये तीनों क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल हैं ट्रायंगल के। और एक्सरसाइज 3.1 में हमने देखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होता है? 360। कोई पॉलीगन है उसका 360 सम होगा। तो एक्स वो उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360। अब तीनों एंगल ये एक्सटीरियर वाले क्या हैं? एक्स 125 प्लस 125 इक्वल टू होगा 360। तो x प्लस 125 प्लस 125 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी? 360 माइनस 250 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 360 में से 250 गया 110 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू क्या होगी? 110 डिग्री। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। ये हमें फिगर गिवन है, तो इसमें भी हमें क्या है? ये x, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये वाला जो है वो हमें गिवन नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि ये 90 का है। तो 180 माइनस 90 ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 इसको नाम दे देते हैं। तो कैसे करेंगे? बी पार्ट में है, यही लिखेंगे हम। पहले तो एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे, तो लीनियर पेयर से पहले तो एंगल 1 प्लस अंदर वाला क्या है? 90, क्योंकि हमने साइन दिया है 180। तो ये क्यों है? लीनियर पेयर। तो एंगल 180 माइनस 90, तो एंगल 1 हमारा आ गया 90 डिग्री। तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें ए पार्ट में, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब ये एंगल जो एक्सटीरियर वो क्या है? ये भी 90 है, ये 70 है, ये x है, ये एंगल 1 हमने फाइंड आउट कर दिया और ये क्या था? 60। तो इन सब को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया x प्लस एंगल 1 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ये हमारा सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो x एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस इन चारों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 310 डिग्री इक्वल टू 360
डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री। तो x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें रेगुलर पॉलीगन भी गिवन है और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये है हमारा फॉर्मूला, ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें गिवन है 9 साइड्स, ये हमें गिवन है। तो और निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्स रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इक्वल टू इसमें पुट कर देंगे 360, ये 9 साइड, तो नंबर ऑफ साइड हमारी क्या है 9, तो 9 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 40 डिग्री। ये हमारा आंसर। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 40 डिग्री। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है 15 साइड है, तो इसमें क्या है एंड ये क्या हो जाएगा 15, सेम एज इट इज। 15 साइड्स हमें गिवन है। तो फॉर्मूला हम यही लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसको सोल्व कर देंगे, 360 अपॉन में 15, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 2 जा 15 4 जा 24 डिग्री। ये हमारा आंसर। यही हमने निकालना था एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 24 डिग्री हमारा होगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है, हाउ मेनी साइड। इसमें क्या था एंगल फाइंड आउट करना था, इसमें हमने साइड फाइंड आउट करनी है। और रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मीन्स उसकी क्या है एंगल और साइड क्या है इक्वल है। जब भी रेगुलर का यूज होगा तो इट मीन्स एंगल और साइड उसकी इक्वल है। हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री है तो साइड निकालनी है हमें। तो उसके लिए क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमने निकालनी है उसकी साइड। तो जब नंबर ऑफ साइड निकालनी हो साइड्स, तो होगा फॉर्मूला 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 360 अपॉन में 24, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
15 डिग्री, नहीं साइड निकालनी है तो डिग्री नहीं, 15 साइड, डिग्री नहीं आएगा इसमें, 15 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी आई 15, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन निकालना है। तो फोर्थ में है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल है तो हम उस साइड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए क्या होता है, हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180। तो अब हमें गिवन है इंटीरियर एंगल, तो 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 165, तो ये आ जाएगा 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैनी साइड। तो साइड हम निकाल सकते हैं जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में निकाला था, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स। जब भी नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल निकालना है, साइड निकालना है, तो उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। और एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन नहीं है, इंटीरियर आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 करके एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में 15 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 साइड्स। नंबर ऑफ साइड यही हमने निकालना था, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें निकालना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है हमारा, इफ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या हम रेगुलर पॉलीगन उससे बनाने के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिफ्थ का ए पार्ट। तो उसके लिए पहले क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का आपको फॉर्मूला पता है, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको पुट कर देंगे, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, 22 डिग्री। तो अब ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा क्या आएगा 16 एंड इसको डिवाइड करेंगे 8/22। तो अब इसको डिवाइड कर लेना, 360 को 22 से, तो यही आएगा आपका, ये 8 पे जाएगा, 8 पे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17। तो 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 8
ये आएगा हमारा नहीं 16 पे जाएगा ना। 360 को हमने 22 से डिवाइड किया तो ये 21 वन जा 22, 22 वन जा 22, 6 में 2 गए 4, 3 में से 2 गए 0 उतारा और फिर ये हमारा जाएगा 6 पे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 10 में से 2 गया 8। तो ये आया हमारा 16 एंड 8/22। तो ये हमारा इस तरह आया। अब हमें पता है नंबर ऑफ साइड, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होती, वो तो पूरा होल नंबर होगा। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल। तो हम क्या कहेंगे, नो। हमारा आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज 22 इज not a factor of 360। क्यों? क्योंकि ये अगर पूरा पूरा डिवाइड होता तो ये फैक्टर होता, इसका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर नहीं होगा तो वो क्या, हमारा आंसर क्या होगा, नो। यही कहा था उसने, पॉसिबल है या नहीं। और साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा है, कैन बी इन एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, क्या वो एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर हो सकता है, इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अब हम इसको इंटीरियर एंगल मान लेंगे। तो बी पार्ट क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, इंटीरियर एंगल 22 है। तो भी वही होगा, पहले हम एक्सटीरियर निकालेंगे तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो इंटीरियर क्या है 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 22। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 158 डिग्री। अब वही फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड्स फॉर्मूला है हमारा 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो अब 360 अपॉन में 158, ये भी क्या है 158 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन 2 और 44 रिमाइंडर बचेगा 158। तो ये क्या है, ये भी डिवाइजर नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये आंसर लिखेंगे हम इसके लिए, यहाँ लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, नो 158 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ आपने रीजन जरूर लिखना है, ऑफ 360 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा रीजन। तो नो के बाद कोमा लगा देंगे और ये रीजन आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारा 5th का बी पार्ट। अब हम 6th पार्ट का क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कि रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
बनाएंगे एक ट्रायंगल, क्योंकि सबसे जो रेगुलर पॉलीगन में उसमें सबसे कम साइड की तो क्या होती है, ट्रायंगल ही होती है। सबसे छोटी 3 साइड होती है जिसकी, क्योंकि 2 साइड से तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं सकती। तो ये हम ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पॉलीगन तो यही होगी। तो इसका रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेगुलर मीन्स उसकी साइड इक्वल होगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। और उसके एंगल भी इक्वल होंगे, उसके भी एंगल भी इक्वल होंगे। और ऐसा किस में होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो कितना होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, उसने कहा था मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, तो आंसर होगा हमारा 60 डिग्री। और रीजन क्या होगा, रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज इक्विलेटरल triangle being a equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides, क्योंकि 3 sides की है, 3 sides has the least measure, least सबसे कम, least measure of an interior angle इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमने रीजन लिख दिया। तो ये था हमारा 6 का ए पार्ट। अब हमारा 6 का बी पार्ट क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या कहा है, मिनिमम इंटीरियर एंगल का था, इसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें भी यही, जिसका इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, उसी का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो वो भी क्या होगा, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये एलपी से लीनियर पेयर से क्या होगा, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों एंगल का सम लीनियर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर 2 एंगल बने हैं तो उनका सम क्या होगा 180 लीनियर पेयर से। तो बी में क्या होगा 120 डिग्री। तो बाय ए से, इससे बाय ए वी कैन सी दैट द greatest exterior angle is 120 डिग्री। तो यही हमने बताना था। और एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हुई। और इसमें जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखने हैं। क्या क्या यूज हुए इसमें, नंबर ऑफ साइड्स, अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, एक तो ये फॉर्मूला।
और सेकंड फॉर्मूला था हमारा एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या हुआ 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और एक था हमारा फॉर्मूला इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने इसको याद रखना है। और हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।